आज हम कौन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? सिक्स क्लास का मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया। कौन चैप्टर है? एंड एरिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता क्या है ना, और उसके बाद एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये जानेंगे। ठीक है, तो परिमाप जो होता है वो होता है जैसे आयत है ना, तो अगर आयत यानी कि स्क्वायर के अंदर हम देखेंगे इसकी जो चारों साइड होती है, क्या होती है? चारों साइड। चारों भुजाओं का योग क्या होता है? योग क्या होता है? इसका परिमाप होता है। ऐसे स्क्वायर है, ये स्क्वायर के भी चारों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है, यानी कि पेरीमीटर होता है। ऐसे ही ये जो है आपका ट्रायंगल है ना, ये क्या है? ये ट्रायंगल में कितनी साइड है? 3 साइडें हैं। तीनों साइड का योग क्या होता है? ठीक है, कुछ ऐसी भी आकृति होती है जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं, तो उन सभी भुजाओं की लंबाइयों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या निकलता है? परिमाप यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। बताओ, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है? ब्रैकेट क्लोज। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? तो 4 × 8 क्या होता है? 4 × 8। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम अगला जानेंगे ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइडों का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो 3 भुजाएं कौन सी है? ए, बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो पेरीमीटर समझ में आ गया। कोई भी फिगर हो, मान लो ये 5 साइड वाली फिगर है ना, हाँ, तो इन 5 साइडों का योग यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हमारा परिमाप बनेगा। क्या बनेगा? परिमाप। समझ में आ गया इतना आपको? अब देखो दूसरा हमने क्या जानना है इसके अंदर? क्षेत्रफल क्या होता है। क्या पूछा है हमने? क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। तो एरिया जो होता है ना, इसका इसके जो अंदर का एरिया ये क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया। समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, L × B। ठीक है, वर्ग का क्या होता है? A यानी कि भुजा गुणा भुजा। ठीक है, और इसका क्या होता है? त्रिभुज का, त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणे में लंब, लंब आधार गुणे लंब यानी कि बेस इनटू हाइट। जिसपे ये क्या है? लंब है। ठीक है, ये क्या है? लंब है। और जिस लाइन पे लंब आता है ना उसको हम आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो किस पे आ रही है? ये इस वाली लाइन पे आ रही है ना, ये क्या हो गया? आधार, और ये क्या हो गया? लंब। तो 1/2 आधार गुणे लंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब। इतना समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ, कोई दिक्कत किसी फॉर्मूले में? कुछ ऐसा समझ में ना आया हो? हाँ, ठीक है, चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आगे के इसके ऊपर सवाल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सवाल करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल निकालते कैसे। ठीक है, अब हम निकाल के देखेंगे। सीख लिया ना हमने फॉर्मूले क्या होते हैं, अब निकाल के देखेंगे। अभी तक जैसा हम लोगों ने देखा, हमने पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा था? परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ा। एक तो आयत का है ना, रेक्टेंगुलर का, स्क्वायर का और ट्रायंगल, त्रिभुज का, तीनों का हमने अभी तक क्या पढ़ा है? परिमाप और क्षेत्रफल के फॉर्मूले जाने थे। क्या जाना था हमने? फॉर्मूले। अब इसको हम करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? हम अप्लाई करके देखते हैं। कैसे? ये मैंने क्या बनाया है? आयत बनाया है। क्या बनाया? रेक्टेंगुलर बनाया है, आयत बनाया है। तो इसकी लंबाई कितनी है? और चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो
आयत की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। तो परिमाप क्या बताया था मैंने? 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट 2। पेरीमीटर क्या होता है आयत का? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट 2 का 2। लेंथ कितनी है? 10। ब्रेथ कितनी है? 5 और 2 10, और 10 और 5 15। 15 मल्टीप्लाई होगा 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। क्या आ गया? सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब अगला हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। क्या बताया था मैंने? L into B। ठीक है, तो लेंथ कितनी है? 15 सॉरी 10। और ब्रेथ कितनी है? 10 बचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आयत के बारे में आ गया समझ में? ये नहीं आया? आ गया। ठीक है, अब जानेंगे वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा में हमारे को कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। क्या दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप यानी कि पैरामीटर कितना क्या होता है? 4 इंटू 8, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 8 4। और ये कितना है? 7 722 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगला हमें क्या निकालना है? वर्ग का क्या होता है? a गुना यानी कि भुजा गुना भुजा। तो a कितना है? 7 गुना 7 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? ये वर्ग का समझ में आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है? 4a। और वर्ग का सॉरी परिमाप क्या होता है? 4a। और क्षेत्रफल क्या होता है? a। अब हम करते हैं त्रिभुज के बारे में। इसके बारे में जानेंगे त्रिभुज का। तो त्रिभुज का परिमाप क्या बताया था मैंने? तीनों भुजाओं का योग। क्या बताया था मैंने? त्रिभुज का परिमाप a प्लस b प्लस c। a कितना है? 5 7 10 12 और 10 22 सेंटीमीटर। क्लियर है? त्रिभुज का परिमाप समझ में आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें ये जानना है, मैंने बताया था आप लोगों को कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे लंब। आधार गुणे लंब। तो इसके अंदर जो हमारा आधार है वो क्या है? ये है। ठीक है, और लंब क्या है? ये है हमारा। ठीक है, तो आधार क्या है हमारा? आधार कितना है? आधार 10 सेंटीमीटर। और लंब क्या है? लंब कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। आधार गुणे में लंब। तो आधार कितना है? बताओ जल्दी से। 1/2 आधार कितना है? 10। और लंब कितना है? 8। काट देंगे 2 की टेबल से 5 पे। 5 इंटू 8 कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है, आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आयत पे, 2 स्क्वायर पे और 2 ट्रायंगल पे। ठीक है, तो मैं आयत के पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
हो गए आपके आयत के, ठीक है। अब स्क्वायर के 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, वर्ग के। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ ट्राइंगल, इस पे Triangle. समझ में आ गया। तो ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन सबके